हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर हुई है और सुबह से तो बहुत बिजी थी काम में, क्योंकि ना आज पानी आया। तो 5 दिन के बाद आज पानी आया तो सारा काम किया, बहुत सारा काम किया। और पानी आता है, साफ सफाई का पूरा काम 4-5 दिन से पेंडिंग था। तो वो सारा सब कुछ मैंने बहुत सारा पूरा साफ सफाई कर दिया। और मैं इतनी थक गई हूँ, देखिए मुझे गोले आ गए इतना थक गई हूँ कि ना पूछो बात। हाथ में से गोले आ गए हैं एकदम से। और अब कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा है, बस खाना खाएंगे। खाना बना चुकी हूँ, वो लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। और खाना खाएंगे और इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। व्लॉग ना गाइस क्या होता है, व्लॉग बड़े हो जाते हैं मेरे, और फिर ना मुझे उसको सारा शूट किया और डिलीट करना पड़ता है। तो और मेरे इसमें ना मुझे लगता है कि स्पेस कम है। अब स्पेस कम है। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट वगैरह पूरा भर के रखा है, तो वो सब डिलीट करना पड़ेगा। पर सारे फोटोज़ वगैरह मुझे चाहिए, तो मैं क्यों डिलीट करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ना मेरी स्पेस बहुत मतलब ये हो गई है, वीडियो के लिए जगह नहीं मिलती। और बहुत सारे डाउनलोडेड वीडियोस है मेरे पास जो मुझे देख के उसे डिलीट करना है। बहुत सारे डाउनलोड किए हुए वीडियोस है। थोड़ा आती थी कि स्टडी के लिए भी है, पर वो उसने ना देखे, क्योंकि वो हम लोग आजकल साथ में रहने का मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इसी वजह से वो सारे वीडियोस मैंने स्टोर करके रखे हैं। तो शायद उसकी वजह से मेरा स्पेस मोबाइल में बहुत कम हो गया है। इसलिए मुझे वीडियोस ना बड़ा वीडियोस नहीं बना सक रही हूँ मैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो देखती हूँ अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो मेमोरी कार्ड लूँगी और फिर पूछती हूँ सबको। मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मेमोरी कार्ड लूँ। मुझे बताइएगा आप लोग किसको पता होगा कि मेमोरी कार्ड डालूँ इसमें तो अच्छे से मतलब स्पेस हो जाएगी ना, समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी गर्मी पड़ रही है आज, तो अच्छा सूख गया। और गाइस मैं आपको बताऊं, मेरे गार्डन की तो पूरी की पूरी बैंड बजी है। कल मैं बताऊंगी आपको गार्डन मेरा कैसा हुआ है। सारे प्लांट्स सब खराब हो गए हैं, तो मुझे इतना खराब लग रहा है ना कि ना पूछो बात। तो मतलब इतना मेहनत किया था, और अब ना उसमें फ्रूटिंग होने वाला टाइम आया था। बैंगन के प्लांट्स भी बड़े बड़े हो गए थे, अब उसमें फ्रूटिंग लगने का टाइम आया था, और ये बेवजह की बारिश आई और सारा नुकसान हो गया। आज तो गाड़ी चालू ही नहीं की मैंने, गाड़ी तो ऐसी की ऐसी पड़ी है। और बस वो उसे कब बनवाऊं समझ में नहीं आ रहा है, कौन से मैकेनिक को बुलाऊं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मैकेनिक लोग भी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत बड़ा मुंह फाड़ेंगे और ज़बरदस्ती का बिल करके लाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो गाइस यही था सुबह से अपडेट। बेडशीट चेंज कर दी मैंने, और मैं हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज करती हूँ। सारा खूब सफाई किया मैंने, मैं आपको बता चुकी हूँ। कपड़े वपड़े धो डाली हूँ और खाना भी बना चुकी हूँ। तो चलिए मैंने खाने में क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ। वो जो ड्रेसिंग टेबल आपको दिख रहा है ना, वो मेरी शादी का है शादी का ये संखेड़े का पूरा फर्नीचर मुझे मम्मी के यहाँ से मिला था। कभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो गाइस चलिए लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं और नीचे किचन में चलते हैं। सुबह से बहुत काम किया है। और बाय द वे मैं बता दूं आपको कि आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियोस को वॉच कीजिएगा गाइस। मेरा ड्रेस, ये 2 टॉप मुझे अच्छे मिल गए हैं जिसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो प्रेस करते करते मुझे नाक में दम आ जाता है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैंने क्या बनाया है वो दिखा देती हूँ आपको, और कैसे बनाया है उसकी क्लिप भी ऐड कर देती हूँ। तो यमी यमी खाना मैंने बना चुकी हूँ, और चलिए ये कैसे बनाया है उसकी क्लिपिंग्स देख लेते हैं, फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो जो मैंने ऊपर बताया था आपको संखेड़े का फर्नीचर, उसका ये सोफ़ा सेट है, पूरा इस तरह से सेट आया था, देखिए। तो ये मेरी शादी में मुझे मिला था और आज इसको कितने साल हो गए, पर अच्छे से है अभी भी। सिर्फ थोड़ा सा टिपॉय थोड़ा सा ख़राब होने आया है, वो भी मेरी ही गलती की वजह से। इस पे सारा सामान पटक देती हूँ उसकी वजह से। तो गाइज़ ये मुझे ना बहुत पसंद था, तो मैंने अपने भाई को बोला मुझे संखेड़े का फर्नीचर देना। तो भाई ने उसे ढूंढा कहाँ मिलता है। तो उस टाइम तो क्या है, ऑनलाइन वगैरह कुछ इतना ध्यान नहीं देते थे ना कि आजकल तो आप लोग को जो भी चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है, पर उस वक्त ऐसा सब नहीं था। फिर भाई ने सब ढूंढा और फिर मेरे लिए ये ऑर्डर किया था और ये मुझे अभी भी बहुत पसंद आता है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। और ये डाइनिंग टेबल ना गाइस, जब हम लोग ने घर को रिनोवेट करवाया था ना तब लिया था। ये देखते ही ऑलरेडी हमारे पास राउंड वाला डाइनिंग टेबल था, वो भी अच्छा था, लेकिन ये देखते ही ना मुझे बहुत पसंद आ गया और जय को भी बहुत पसंद आ गया। हम लोग ड्रेसिंग टेबल लेने गए थे अतिथि के रूम के लिए, तो देखते ही बहुत पसंद आ गया। तो मैंने पूछा अच्छा है, तो जय बोलते हाँ अच्छा है, ले ले क्या। तो फिर हमने ये ले लिया था। तभी इसकी कॉस्ट थी गाइस 14,000 रुपये। उसको भी बहुत साल हो गए। ट्राइपॉड लेने ऊपर चलते हैं, क्योंकि ट्राइपॉड ऊपर है। एक ट्राइपॉड मेरा पार्लर पे है और एक ट्राइपॉड यहाँ पे है। एक्चुअल में यहाँ ना 2 ट्राइपॉड चाहिए उसके बगैर होने वाला नहीं है, क्योंकि एक नीचे एक ऊपर। बेड को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है एकदम। तो ले लेते हैं ट्राइपॉड और नीचे चलते हैं। भगवान की पूजा कर लेती हूँ थोड़ा। सुखरता दुखरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची, कंठी शोभे माळ मुक्ता फाळाची। अतिथि का फोन आ गया था, बोलती है मम्मा आप कभी नहीं सुधरने वाली हो। मैंने बोला मैं सब काम कर रही थी, आज मुझे बहुत लेट हो गया, बहुत थक गई हूँ। तो बोलती है आप कभी नहीं सुधरोगी, और बहुत 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 डांट पड़ी मुझे क्या करें, बच्चे लोग की डांट सुन लेना पड़ता है कोई इलाज नहीं है। पता है पूरे सोसाइटी में लोग, इतने सारे लोग ऑनियन लेके आए। पता नहीं ऑनियन कितने सस्ते हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पूरी गोनी गोनी भर के ऑनियन लेके आए हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक ला रहा है दूसरा ला रहा है। सारे स्कूटी पे कहाँ से ऑनियन लेके आ रहे थे, पूरा 50-50 किलो का गोनी भर के ला रहे थे मैं भी देख के मतलब चक हो गई। गए साल तो मैंने बहुत सारे ऑनियन भर लिए थे और ऊपर बालकनी में मैंने उसको फैला दिया था। तो पूरा 4 महीना मुझे बारिश के 4 महीने अच्छे से ऑनियन खाने को मिला। और बाद में ना ऑनियन 100 रुपया किलो हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अब बीज भर लो ना तो अच्छा पड़ता है, पर बाहर जाना पॉसिबल नहीं। एक तो गाड़ी बिगड़ गई है, तो गाड़ी को कैसे बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। और ना मैं स्टीम लेना भूल गई थी सुबह, तो अभी ले लेती हूँ, लाइट तो है। और स्टीम लेके बाद में खाना खाऊंगी। पहले स्टीम ले लूंगी फिर खाना खाऊंगी, क्योंकि स्टीम लेना रोज बहुत ज़रूरी है। आप लोग लेते हो कि नहीं स्टीम, बताइएगा मुझे। शाम को मैं हल्दी वाला दूध तो शाम को पीऊंगी, च्यवनप्राश भी शाम को खाऊंगी। अभी स्टीम ले लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। यहाँ पे मैंने ना एक बिरयानी बनाने की प्रिपरेशन कर ली है। मसाला भी सेक लिया है, देखिए इस तरह से। कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी तो बाद में डाला है। ऑयल थोड़ा कम है, पर अब क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल में ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो लेने कौन जाएगा। तो ठीक है, बिरयानी में तो अच्छा लगेगा। और मुझे ना सौंफ मिल गई थी, तो मैंने बहुत सारी सौंफ ना इसमें डाल दी है, और चावल में भी अभी बहुत सारी सौंफ डालूंगी। बिरयानी मैंने पहले भी बनाया था, इसलिए रेसिपी ज़्यादा से शेयर नहीं कर रही हूँ। पर आज मैं आलू और एग की मिक्स बिरयानी बनाऊंगी। और बिरयानी बनाओ ना तो 3-4 टाइम चल जाता है, इसीलिए मैं बिरयानी आज बनाने का प्लान करी। मुझे बहुत खाने को भी दिल हो रहा था,
तो सोचा चलो आज एग बिरयानी ही बना लेते हैं। बाकी कुछ तो लाने का सवाल नहीं होता है, चिकन वगैरह, तो यही इसी से काम चला लेते हैं, क्या करें। एक साइड सब्जी मतलब ये हो जाएगा अंडे का, और एक साइड पे चावल बना दूंगी और फिर उसके बाद दम पे लगा दूंगी उसको। काम करते करते ना गाइस ऐसी हालत ख़राब हो जाती है ना, क्या काम करूँ और क्या नहीं, कितना सारा काम हो जाता है और फिर भी ना ऐसे लगता है यहाँ पसारा वहाँ पसारा, समझ में ही नहीं आता है। तो फिलिंग मेरा रेडी हो गया है गाइस, सब्जी मेरी रेडी हो गई है। आलू और एग, मसाला कुछ ज़्यादा बनाया है, स्पाइसी बनाऊंगी। लास्ट टाइम थोड़ा स्पाइसी कम था, लेकिन लास्ट टाइम का भी बहुत अच्छा टेस्ट था, तो इस टाइम भी थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की कोशिश करूंगी। बस अब चावल बनाना है। ऊपर से थोड़ा और मसाला फ्लेवर के लिए डाल दिया है, ताकि वो पूरा फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। एक साइड पे बिरयानी के चावल बनाने रख दिए हैं। ये मैं डाल देती हूँ सौंफ और दालचीनी, इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। साथ में डालती हूँ जीरा, और थोड़ी देर के बाद जब इसमें खौलने लगेगा तो थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। अकली पकली डिलीशियस अमूल, जी हाँ अमूल बटर डालूंगी। सबसे मेन पार्ट तो कैसे भूल सकती हूँ, नमक शमक डाल देते हैं। आपको बताऊं गाइस, हमारा इंडियन किचन ना सच में खजाना रहता है। तो ये 2 इलायची डाल देती हूँ। मुझे लग रहा था मेरे पास इलायची नहीं है, पर फ्रिज में देखा तो मिल गई, तो ये काम आ गया। सच में इंडियन किचन खजाना रहता है, उसमें कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। और कुछ टेस्टी खाना बनाऊँ ना गाइस, तो मुझे ऐसे लगता है बस अतिथि को खिलाऊं। अकेले वो कैसे मैनेज करती है, माय क्या करूं। जल्दी से जल्दी मुझे अतिथि के पास जाना है बस। अब कम से कम मैं खाना तो बना के उसको खिला सकूं, वो मेरी ड्यूटी है खाना बना के उसको खिलाना, और मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। चावल भी रेडी, यहाँ पे सब्जी भी रेडी है, तो चलिए इसको अब दम पे लगा देते हैं। तो गाइस इस तरह से नीचे तवा रख दिया है और दम पर लगा दी है मैंने बिरयानी। आहा, है ना जबरदस्त, यम्मी, बहुत जबरदस्त बनी है। आज मैंने नया ये किया है कि मैंने आलू डाला है, और मैंने ना लेयर्स जमाने के बाद ना थोड़ा सा उसको ना चला दिया, ताकि थोड़ा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने अमूल बटर भी डाल दिया है इसमें। तो मेरी यम्मी वाली एग बिरयानी तो रेडी है। आप लोगों ने क्या बनाया आज, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। कमेंट्स में हमेशा पढ़ती हूँ और उसके रिप्लाई भी देती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना। और मेरी ये सिंपल सी इजी सी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना, ओके। स्टीम के लिए यहाँ मैंने परमानेंट जगह करके रखा है जहाँ पे रेडी रहता है स्टीम, मेरा स्टीम मशीन। डॉक्टर अतिथि ने मुझे सिखाया कि स्टीम किस तरह से लेनी है। आपको मुंह खोलना है और जोर जोर से अंदर सांस लेनी है। मुझे पता नहीं था कि इस तरह से स्टीम लेनी है, मैं तो सिंपल सा स्टीम लेती थी, पर अतिथि ने बताया मुझे कि मम्मा स्टीम इस तरह से लो, सांस जोर से लो, स्टीम लेते लेते, और मुंह खोल के भी अंदर सांस लो। तो और दिन में 3 बार स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। बोलती रहती है वहाँ से मुझे कि दिन में 3 बार स्टीम लो, दिन में 3 बार स्टीम लो। और गाइज आप लोग स्टीम लेते हो कि नहीं, कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा, ओके। मुझे कमेंट्स आने चाहिए बहुत सारे लोगों के कि हम लोग स्टीम लेते हैं रोज़। अतिथि बोल रही थी कि मम्मी अभी नया ब्लैक फंगस करके नया बीमारी आया है, इसलिए गार्डन में बिल्कुल भी आप काम मत करो।
तो अतिथि ने बोला था गार्डन में बिल्कुल भी काम मत करो, पर मैंने उसकी बात सुनी नहीं, गार्डन में थोड़ा जाके काम करी और उसकी वजह से मुझे बोल रही थी कि मम्मी आप कभी नहीं सुधरने वाली हो। तो खाना ले लेते हैं। ऑनियन काट लिया है, इस तरह से बड़े बड़े आलू डाली थी मैंने। बिरयानी मुझे इतनी पसंद है कि मैं चाहती हूँ इसका एक भी दाना वेस्ट ना करूँ। अच्छे से देख रही थी कि दम बराबर से हुआ कि नहीं, पर हाँ हो गया है, अच्छे से हुआ है। तो आ जाइए गाइस आप लोग भी खाने को। तो सुंदर सी लंच की प्लेट मैंने लगा दी है। तो एक निवाला आप लोग के लिए। खाइए गाइस, देखिए कितना टेस्टी बना है, मुझे बताइएगा। लंच के साथ साथ ले लेते हैं कल का यम्मी वाला केक। गाइस मैं भी समझती हूँ गार्डन में या अच्छा नहीं है काम करना ज़्यादा, क्योंकि बीमारी ऐसी फैली हुई है ना कि ना पूछो बात। तो इसलिए मैं भी समझती हूँ, पर क्या करूँ, काम भी करना ज़रूरी है ना। कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एकदम मस्त यम्मी बनी है। तो गाइस ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा सा इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। तो बाय बाय, लव यू गाइस, बाय। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक आपने क्या क्या करना है, समझ में आया आपको? आपने कमेंट्स करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।